Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन अ फर्स्ट, इन कैपिटल कामा, इन अ फर्स्ट मतलब होता है पहली बार, इन कैपिटल मतलब राजधानी में। तो राजधानी में पहली बार गवर्नमेंट कंडक्ट्स, गवर्नमेंट ने किया है, कंडक्ट्स मीन्स करना, पायलट स्टडी, गवर्नमेंट ने एक पायलट स्टडी की है। पायलट स्टडी क्या होती है? जैसे कि लैब में जो है वो पहले जैसे कि कोई वैक्सीन है, जैसे कोरोना की ही वैक्सीन बनाई गई सबसे पहले, तो लैब में बनाई गई होगी, फिर उसका पायलट स्टडी की गई होगी। मतलब पायलट स्टडी का मतलब 1 से 2 लोगों पर उसका परीक्षण किया गया होगा कि जो वैक्सीन है ये सही काम कर रही है, प्रॉपर है, कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, उसी बोलते हैं पायलट स्टडी। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है उसने पायलट स्टडी की है। अब स्टडी किस तरीके से किया है ये बताया गया है। यूजिंग ड्रोन्स, स्टडी की गई है ड्रोन्स का यूज करके। किस लिए की गई ये उद्देश्य बताया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू मॉनिटर बैड एयर, जो खराब वायु है, जो प्रदूषित वायु है उसको मॉनिटर करने के लिए। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। इन अ फर्स्ट, ये पूरी फ्रेज होती है, ठीक, इसका मतलब होता है पहली बार। नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है पहली बार। ठीक, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है पहली बार। इन प्रीपोजिशन है, कैपिटल नाउन है। ठीक, तो कैपिटल मीन्स राजधानी। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है कंडक्ट, उसमें यस लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, जब हम नाउन में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन जो है वो प्लूरल बन जाता है। ठीक, नाउन जो है वो प्लूरल बन जाता है। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट होता है वर्ब। वर्ब में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, कि जब हम वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और जब नाउन में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। पायलट स्टडी, पायलट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। पायलट का मतलब होता है प्रायोगिक, मतलब कि शुरुआती से कहते हैं। ठीक, प्रयोग किया जा रहा है तो प्रायोगिक स्टडी की, स्टडी मीन्स अध्ययन किया गया है। ठीक, तो यूजिंग जो है यहाँ पर स्टडी के लिए, यूजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, यूजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, तो ये बन गया है यहाँ पर यूजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। स्टडी किस तरीके की गई है? यूज करते हुए। ड्रोन्स, ड्रोन्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, इस फोटो में दिखाया भी गया ड्रोन है। ठीक, तो ड्रोन्स का यूज किया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये ऑब्जेक्ट बताया गया है, क्या हमारा उद्देश्य है। तो मॉनिटर मीन्स सुपरवाइज करना। जैसे जब हम लोग कक्षा 6 से 6 to 8 होते हैं तो वहाँ पर एक मॉनिटर अपॉइंट किया जाता था। फर्स्ट और शायद एक नहीं, 2 अपॉइंट किए थे, 2 से 3। तो क्लास टू वेरी, मतलब क्लास टू क्लास वेरी करता था, किसी में 2 किसी में 3 होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होते थे, फर्स्ट सेकंड भी होते थे। तो वो मॉनिटर क्या होता था? ऑब्जर्व करता था कि कौन शरारत कर रहा है, कौन किसी पेंसिल मार रहा है, ठीक, किसी पेंसिल चुहा रहा है, इस तरीके की वो चीज़ें मॉनिटर करता था, और जो बदतमीजी करता था उसका नेम नोट डाउन कर लेता था। ठीक, तो मॉनिटर की सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। वो वहाँ पर जो क्लास में होता था वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता था। ये जो मॉनिटर है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना। मॉनिटर मीन्स ऑब्जर्व करेगा, तो ड्रोन्स जो है वो मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पहला सिनोनिम इसका हो जाएगा ऑब्जर्व करेगा। फिर दूसरा सिनोनिम हो जाएगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मीन्स जांच करेगा। फिर सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज। ठीक, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। तो मॉनिटर यहाँ पर वर्ब है, वो जो क्लास में मॉनिटर होता था वो नाउन होता था। बट जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक, बैट जो है वो एडजेक्टिव है, एयर जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब किस तरीके से हमने पहचाना कि बैट जो है एडजेक्टिव है? क्योंकि एयर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो वायु कैसी है? बेड है, बेड मीन्स खराब है, मतलब पुअर है। बेड का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा पुअर। अगर बेड का सिनोनिम यहाँ पर पूछा जाए हाईलाइट करके तो उसका सिनोनिम हो जाएगा पुअर, मतलब कि खराब है। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सब्जेक्ट था, कंडक्ट्स वर्ब थी, इसलिए सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया था। और वैसे भी न्यूज़पेपर्स की जो हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। अब देखिए ये यहाँ पर हमारे मंत्री साहब हैं, दिल्ली के मंत्री जी हैं, और ये जो है ड्रोन से पायलट स्टडी कर रहे हैं कि ड्रोन्स किस तरीके से काम करेंगे।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। दिल्ली, वन सेकेंड, दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को सुपरवाइज्ड मीन्स उन्होंने निरीक्षण किया है, निगरानी की है अब पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट की। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जिस तरीके से पायलट स्टडी होती है उसी तरीके से पायलट प्रोजेक्ट भी होता है। ठीक, तो पायलट प्रोजेक्ट एक छोटे मतलब कि छोटी सी एरिया में कोई टेस्ट करना, कोई प्रयोग करना, उसे बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। कि ये पूरे, जैसे कि इन्होंने एक क्षेत्र में ये टेस्ट कर लिया कि ड्रोन जो है यहाँ पर काम कर रहा है। अब जब ये कंफर्म हो जाएगा, एकदम जांच होगी कि हाँ जो ड्रोन है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, सारे डाटा कलेक्ट कर रहा है, जब ये चेक हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद जो है ड्रोन जो है वो पूरे दिल्ली में लगा दिए जाएंगे। ठीक, तो उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो जो दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की सुपरवाइज किया, मतलब को उसकी निगरानी की। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अब प्रोजेक्ट की विशेषता देखिए, यहाँ पर कामा लगा हुआ है, प्रोजेक्ट की विशेषता बताई गई है। द फर्स्ट, ये पहला है, ऑफ इट्स काइंड, इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है। ठीक, इन द कैपिटल, राजधानी में। तो राजधानी में जो ये पायलट प्रोजेक्ट है ये अपने प्रकार का पहला प्रोजेक्ट है। किस लिए किया जा रहा है? ये उद्देश्य बताया गया है। टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, एयर पोल्यूशन का अध्ययन करने के लिए कि वायु में कितना प्रदूषण है। यूजिंग ड्रोन्स का यूज करके। ठीक, तो ड्रोन्स का यूज करके एयर पोल्यूशन जो है वो कितना है, इसका अध्ययन करने के लिए ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, ग्रामर देखेंगे। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इनके लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर सुपरवाइज्ड आई हुई है। सुपरवाइज मीन्स निगरानी करना। ऑन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसे जो है ऑन फ्राइडे को जो है हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फ्राइडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आर्टिकल ए जो है वो प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, पायलट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, द आर्टिकल है, फर्स्ट जो है यहाँ पर नाउन की तरह किया सॉरी फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोजेक्ट यहाँ पर हिडन है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है। काइंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, काइंड मीन्स प्रकार है, मतलब या अपने प्रकार का पहला है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कैपिटल नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टू स्टडी, वन सेकेंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। स्टडी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और स्टडी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर स्टडी जो है वो वर्ब है। एयर पोल्यूशन नाउन हो जाएगा। यूजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है पोल्यूशन के लिए। ड्रोन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। और ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर सुपरवाइज लिखा गया है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, तो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो टेंस यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एक वर्ड होता है डिप्लॉय। ठीक, डिप्लॉय एक वर्ब, वन सेकेंड से कलर चेंज डिप्लॉय एक वर्ब होती है। ठीक, डिप्लॉय मीन्स तैनात करना। डिप्लॉयमेंट होता है तैनात करना। अब किसको तैनात करना? आर्मी है वो भी डिप्लॉय की जाती है, पुलिस जो है वो भी तैनात की जाती है। अगर ड्रोन है कहीं पर एक जगह पर लगाए जा रहे हैं तो भी इसका मतलब होता है तैनात करना। तो डिप्लॉय क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, और इसी के आगे डिप्लॉय के आगे ही लगा हुआ है MENT, मतलब कि ये बन गया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। ठीक, तो डिप्लॉयमेंट हो गया। डिप्लॉयमेंट मीन्स तैनाती। डिप्लॉयमेंट्स ऑफ ड्रोन्स, जो ड्रोन्स की तैनाती हुई है टू मॉनिटर करने के लिए 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स, 13 पोल्यूशन के हॉटस्पॉट्स। अब हॉटस्पॉट यहाँ पर एक टर्म है। हॉटस्पॉट हम लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे जब कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या होता था, जैसे कि एक ये मोहल्ला है, ठीक, यहाँ पर बहुत से घर हैं इस तरीके से लाइन में। दूसरा ये एक मोहल्ला हुआ है, कॉलोनी हुई, यहाँ पर भी बहुत से केस हैं। अब इस अगर इन दोनों मोहल्लों में या कॉलोनियों में 100 से 200 केस होते थे तो उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता था, मतलब कोरोना हॉटस्पॉट। यहाँ पर जो है जाने से मतलब जाइए तो सावधानी बरतिए, पहली बार यहाँ पर जाने से बचिए, तो उसको बोलते थे कोरोना हॉटस्पॉट बोलते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? पोल्यूशन हॉटस्पॉट, मतलब जहाँ पर पोल्यूशन सबसे अधिक है। तो 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं तो मॉनिटर करने के लिए 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स, जो 13 पोल्यूशन के हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट मतलब उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो है पोल्यूशन बहुत अधिक है। इज पार्ट ऑफ, जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो पार्ट है, पार्ट मीन्स हिस्सा है, पार्ट मीन्स है हिस्सा है, ऑफ 2011 ए 20 वन सेकेंड ए 20
11 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, जो 21 पॉइंट वाला विंटर एक्शन प्लान है उसी का ये पार्ट है। कौन सा पार्ट है? डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन्स, ड्रोन्स की तैनाती जो है, ठीक, वो जो 21 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने बनाया है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने बनाया है लागू करने के लिए, उसी का ड्रोन्स की जो तैनाती की जा रही है वो एक पार्ट है, मतलब एक हिस्सा है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मिस्टर राय अनाउंस्ड, मिस्टर राय ने अनाउंस किया था, अनाउंस मीन्स घोषणा की थी, ठीक, यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, ठीक, तो मिस्टर राय ने घोषणा की थी। मिस्टर राय कौन है? ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक। मिस्टर राय अनाउंस, मिस्टर राय ने घोषणा की थी लास्ट मंथ, पिछले महीने, जो ये 21 विंटर एक्शन प्लान है, इसकी जो है 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान जो है, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी पिछले महीने, लास्ट मंथ में। टू चेक, चेक मीन्स कंट्रोल, वन सेकेंड, टू चेक, बाद में सिनोनिम लिखा देंगे, टू चेक एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन द कैपिटल, कैपिटल में, ठीक, तो राजधानी में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए, ठीक, मिस्टर राय ने पिछले महीने 21 पॉइंट वाला विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, ग्रामर देखेंगे। यहाँ पर आपको बता ही दिया है, डिप्लॉय वर्ब होती है, डिप्लॉयमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ड्रोन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। ड्रोन्स का क्या उद्देश्य है? मॉनिटर करना है। 13 एडजेक्टिव है। पॉल्यूशन हॉटस्पॉट से पूरा नाउन हो जाएगा। 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं। इज जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट तैनाती, ठीक। अब यहाँ पर इज चूँकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए इस सेंटेंस में इज को हेल्पिंग वर्ब ना कह करके हम मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, तो इज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह ट्रीट की गई है। पार्ट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो प्लान के लिए आया हुआ है, 21 है। अगर यहाँ पर ये डैश ना लगा होता तो यहाँ पर पॉइंट में यस लगा हुआ होता, क्योंकि ये हाइफनेटेड नाउन है, इस वजह से यहाँ पर यस नहीं लगाया गया है। तो 21 पॉइंट, 21 पॉइंट हैं इसमें विंटर एक्शन प्लान, ये पूरा नाउन हो जाएगा। विंटर एक्शन प्लान में 21 पॉइंट हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फिर लिखा गया है मिस्टर राय, वैसे तो यहाँ पर कामा लगा हुआ चाहिए क्योंकि दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। मिस्टर राय, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। मिस्टर राय के लिए दूसरी वर्ब आई हुई है। मिस्टर राय अनाउंस्ड, मिस्टर राय ने घोषणा की थी, तो अनाउंस यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। लास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, तो लास्ट एडजेक्टिव हो गया, मंथ नाउन हो गया। टू प्रीपोजिशन है। चेक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। एयर पोल्यूशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, कैपिटल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो मिस्टर राय जो है उन्होंने पिछले महीने घोषित किया था एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, राजधानी में एयर पोल्यूशन कंट्रोल रहे, इसके लिए उन्होंने 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द एयर क्वालिटी, जो वायु की गुणवत्ता है, इन दिल्ली, राजधानी में या दिल्ली में, प्लमेट्स, वो गिरावट आई है। जो एयर क्वालिटी है दिल्ली में, मतलब दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है उसमें क्या हुई है? प्लमेट्स हुई है, मतलब तेज़ी से गिरावट आई है। प्लमेट्स ड्रास्टिकली, उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आई है, मतलब कि वायु गुणवत्ता जो पहले पुअर थी अब वो वेरी पुअर हो चुकी है, ठीक, बहुत अधिक खराब हो चुकी है। प्लमेट्स ड्रास्टिकली, जो वायु की गुणवत्ता है उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। प्लमेट्स ड्रास्टिकली एवरी विंटर, प्रत्येक विंटर में, मतलब प्रत्येक विंटर में जो है एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की वो बहुत तेज़ी से गिरती है। ड्यू टू मीन्स के कारण। फार्म फायर्स इन नेबरिंग स्टेट्स, जो दिल्ली है, दिल्ली के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स कौन है? हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ठीक, राजस्थान भी थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन सबसे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो हरियाणा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब ही हैं, ठीक। तो क्या है, नेबरिंग स्टेट्स में फार्म फायर्स होते हैं। फार्म फायर मीन्स जो खेतों में पैरा बच जाता है, जो खेतों में गन्ना की पराली मतलब कि पत्ती बच जाती है, उसको कहते हैं फार्म फायर्स। खेतों में जो मतलब कि आग लगाई जाती है, जो धान का बचा हुआ पार्ट बोलते हैं पैरा बोलते हैं, और गन्ना का बचा हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं पत्ती बोलते हैं, ठीक। तो जो उसको जलाया जाता है उसे बोलते हैं फार्म फायर। तो नेबरिंग स्टेट जो दिल्ली के हैं वहाँ पर फार्म फायर्स होती हैं, खेतों में आग लगाई जाती है, उसके कारण जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो काफ़ी तेज़ी से गिरती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं दिल्ली में, क्या है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, उनकी वजह से प्रदूषण होता है। वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं इनसे पोल्यूशन निकलता है, धुआं, जो मतलब मोटरसाइकिल कार्स जो धुआं देती हैं वो भी वेहिकुलर पोल्यूशन होता है। एंड और वेरियस मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, और कई सारे जो हैं वो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि फार्म फायर्स की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से, वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से, और वेरियस कई तरीके के मेट्रोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो है दिल्ली की वायु की गुणवत्ता जो है प्रत्येक विंटर में बहुत तेज़ी से गिरती है। ये है पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक
एक पैराग्राफ की हिंदी मीनिंग या अर्थ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द आर्टिकल है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी पूरा नाउन हो जाएगा, एयर क्वालिटी कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। और ये सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। इन प्रीपोजिशन है, दिलही नाउन है, ठीक। एयर क्वालिटी के लिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है वो आई हुई है प्लमेट्स। प्लमेट्स मीन्स फाल। प्लमेट्स के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्लमेट्स का मतलब होता है तेज़ी से नीचे गिरना, मतलब कि फाल, किसी चीज़ में गिरावट। या ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स किसी चीज़ में गिरावट। या डिसेंड, DESCEND, डिसेंड मीन्स किसी चीज़ में गिरावट। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब ड्रास्टिकली जो है ये एडवर्ब है। ड्रास्टिकली जो है वो एडवर्ब है और प्लमेट्स जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है और ड्रास्टिकली एडवर्ब है। क्योंकि ड्रास्टिक जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है और ड्रास्टिकली क्योंकि एडजेक्टिव में जब हम LY ऐड कर देते हैं तो बन जाता है एडवर्ब। तो ड्रास्टिक एडजेक्टिव, ड्रास्टिकली जो है ड्रास्टिक एडजेक्टिव होता है और ड्रास्टिकली जो है वो एडवर्ब होता है। प्लमेट्स ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से गिरी। एवरी विंटर, ठीक, तो ड्रास्टिकली एडवर्ब हो गया। एवरी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। विंटर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है। फार्म फायर्स नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। नेबरिंग एडजेक्टिव है। स्टेट्स नाउन है, ठीक। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। वेहिकुलर पोल्यूशन ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। वेरियस जो है वो एडजेक्टिव है। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, वन सेकेंड, वेरियस जो है वो एडजेक्टिव है। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। स्पीकिंग मीन्स बातचीत का। स्पीकिंग टू द मीडिया, मीडिया से बात करते हुए, ठीक। स्पीकिंग मीन्स बोलना भी होता है, बात करना भी होता है। तो स्पीकिंग टू द मीडिया, मीडिया से बात करते हुए। मिस्टर राय सेड, मिस्टर राय ने बताया। एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये जो है प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ड्रोन्स वर डिप्लॉयड, देखिए वर के बाद डिप्लॉयड वर्ब आ रही है। अभी आपको मैंने बताया था डिप्लॉय मीन्स तैनात करना, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा गया है? ड्रोन्स वर डिप्लॉयड, ड्रोन्स जो है वो तैनात किए गए हैं, ठीक। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है डिप्लॉयड। सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। क्यों? ड्रोन्स जो है वो मेटल से बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, ठीक, एल्यूमिनियम बने होते हैं। वो तो निर्जीव समझ लीजिए होते हैं, उन्हें कोई जान तो होती नहीं, उन्हें किसी दूसरे के द्वारा उन्हें मतलब कि रन किया जाता है। तो इसीलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया था। ड्रोन्स वर डिप्लॉयड, ड्रोन्स को तैनात किया गया है। डिप्लॉय मीन्स तैनात करना। इन वजीरबाद, वजीरबाद में, ठीक। तो ड्रोन्स को जो है वजीरबाद में तैनात किया गया है। पोल्यूशन हॉटस्पॉट, जो वजीराबाद है ये क्या है? पोल्यूशन हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ पर पोल्यूशन चरम सीमा पर है। एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर्स, 120 मीटर्स। एट अ हाइट मतलब कितना अधिक पोल्यूशन है? 120 मीटर्स। वन सेकेंड, अब पोल्यूशन हॉटस्पॉट है एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर की ऊंचाई पर। जो वजीराबाद है ये कितनी ऊंचाई पर है? 120 मीटर की हाइट पर है। दे कवर्ड, दे जो है ये ड्रोन्स के लिए आया हुआ। दे कवर्ड, ड्रोन्स जो है वो कवर करेंगे एन एरिया, एक क्षेत्र को, विदिन अ 200 मीटर रेडियस, जो कि 200 मीटर रेडियस मीन्स त्रिज्या का होगा, ठीक। जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा वो 200 मीटर एरिया का होगा, मतलब इतना इस तरीके से होगा, ठीक। एंड और कलेक्टेड, दे कलेक्टेड, कौन? दे ड्रोन्स कलेक्टेड, ड्रोन्स जो है वो इकट्ठा करेंगे। कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करेंगे डाटा, ड्रोन्स जो है डाटा इकट्ठा करेंगे। इंक्लूडिंग फोटोज़, जिसमें फ़ोटोज़ भी शामिल होंगे, ठीक। तो ड्रोन्स जो हैं इसलिए तैनात किए गए हैं ताकि ड्रोन्स जो हैं वो डाटा कलेक्ट कर सकें और डाटा में क्या हो? फोटो भी हों। तो दे जो है ये ड्रोन्स के लिए प्रोनाउन आया है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई थी कि दे जो है ये ड्रोन्स के लिए प्रोनाउन आया है? कितने लोगों को समझ में आई थी? और यहाँ पर कवर्ड जो है, कवर्ड मीन्स तय करना, ठीक। कवर्ड ये मेन वर्ब है। एन जो है वो एरिया के लिए है। विदिन जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो रेडियस के लिए है। 200 मीटर जो है ये पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है। फिर से दूसरी वर्ब आ रही है दे के लिए। दे कलेक्टेड, ड्रोन्स जो है वो इकट्ठा करेंगे। कलेक्टेड के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गार्नर मीन्स होता है कलेक्ट करना, ठीक। डाटा जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि डाटा सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, ठीक। इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है। फोटोज़ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। इंक्लूडिंग फोटोज़, वो जो डाटा कलेक्ट करेंगे ड्रोन्स उसमें फ़ोटो भी होंगे। किस पर फोटो होंगे? ऑन, वन सेकेंड, ऑन वेरियस पोल्यूशन सोर्सेज। वेरियस मीन्स जो कई तरीके के पोल्यूशन सोर्स हैं, पोल्यूशन स्रोत हैं उन पर। एंड ट्रांसमिटेड देम टू द इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, पहले ड्रोन्स जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, फोटो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट मीन्स सेंड करेंगे, मतलब भेजेंगे फोटोज़ को, देम मैंने फोटोज़ को, टू द इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग को। एंड और द दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उनको भेजेंगे। तो ड्रोन्स का काम क्या है? पहले वो डाटा कलेक्ट करेंगे, फोटो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है
भिन्न भिन्न स्रोतों से, जहाँ जहाँ कोई भट्ठी जल रही है या मतलब कहीं टायर जलाया जा रहा है तो उसके फ़ोटो खींच के भेजेंगे। उसके बाद ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिट मीन्स भेजेंगे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को कि यहाँ यहाँ से जो है पोल्यूशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इंजीनियर्स फ्राम बोथ एजेंसीज, इंजीनियर्स फ्राम बोथ एजेंसीज, जो दोनों एजेंसीज हैं उनके इंजीनियर्स विल एनालाइज, कौन कौन दोनों बोथ एजेंसीज की बात की गई है, पहली बात तो वो पर्यावरण मंत्रालय, दूसरा दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक, तो दोनों की बात की गई है। दोनों के जो इंजीनियर्स होंगे, इंजीनियर्स फ्राम बोथ एजेंसीज, दोनों एजेंसीज के इंजीनियर्स विल एनालाइज, वो एनालाइज करेंगे, एनालाइज मीन्स विश्लेषण करेंगे, ठीक, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। एनालाइज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा सबसे अच्छा स्टडी, मतलब कि डाटा का वो अध्ययन करेंगे, एनालाइज करेंगे, द डाटा, डाटा का, एंड और सबमिट अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। सबमिट मीन्स पेश करना या प्रस्तुत करना, ठीक। तो इंजीनियर्स जो है पहले डाटा की एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। सबमिट मीन्स पेश करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इंजीनियर्स, वन सेकेंड, इंजीनियर्स जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम जो है ये पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल आई हुई है, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, बोथ जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। एजेंसीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बोथ हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एनालाइज मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, डाटा नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सबमिट जो है ये मेन वर्ब है। एनालाइज जैसे यहाँ पर मेन वर्ब है वैसे देखिए विल सबमिट, इंजीनियर्स विल सबमिट, इंजीनियर्स सबमिट करेंगे, आर्टिकल ए जो है वो रिपोर्ट के लिए आया हुआ, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा। ये पेज नंबर 2 का आर्टिकल है। अगर आप लोगों को पूरा फुल आर्टिकल का डिस्कशन चाहिए इसी तरीके से या कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर मैं इस पूरे आर्टिकल का डिस्कशन कर देता, वीडियो लॉन्ग हो जाता। वैसे भी शॉर्ट वीडियो पसंद नहीं करते हैं, लॉन्ग वीडियो तो दूर की बात, क्योंकि 60 सेकंड तो उनका अटेंशन नहीं होता है। जो 60 सेकंड रुक करके एक शॉर्ट देख लें उसके भी स्किप करते रहते हैं। तो इसे यहाँ पर तो समझने वाली बात है, बार बार एक बात को मैं समझा रहा हूँ तो कहाँ तक आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को तो वो बस शॉर्ट्स पसंद आएंगे जहाँ पर आप लोग खुद